हाय गाइस, मैं विशाल उपाध्याय नंबर थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर एंड बी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन बी। आइए एक बार और स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर, ए हमारा कोई भी इंटीजर है, एंड बी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, कम से कम दो हमारे यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर हमारा 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। द इंटीजर्स क्यू एंड आर कॉल्ड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। क्यू और आर हमारे क्वोशेंट हैं और रिमाइंडर हैं, ठीक है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी ग्रेटर दैन 0। दो एलिमेंट लेंगे ए और बी जेड में, जहां हमारा बी ग्रेटर दैन 0 होगा, एंड लेट अस डिफाइन एन इन्फिनाइट सेट ए इज गिवन बाई, एक सेट इन्फिनाइट सेट ए डिफाइन करेंगे। ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। लेट बी बी अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन बाई, एक सेट बी हम कंसीडर करेंगे जो कि सेट ए का सभी नॉन नेगेटिव एलिमेंट का सेट होगा, उसका नाम बी, उस सेट का नाम बी है। तो बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज सबसेट ऑफ ए। ये हमारा जो सेट बी है और ए का सबसेट होगा। आइए आगे देखते हैं। लेट आर बी अ लिस्ट एलिमेंट ऑफ बी, जो आर है हमारा लिस्ट एलिमेंट है सेट बी का, देन आर बिलोंग्स टू बी एंड आर ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू फॉर सम एक्स इज इक्वल्स टू क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0। नाउ वी शैल प्रूव दैट आर लेस देन बी। हम लोग प्रूव करेंगे कि आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इफ़ पॉसिबल लेट आर डज नॉट लेस देन बी, आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी नहीं है। दिस इम्प्लाइज आर ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू बी। दिस इम्प्लाइज आर माइनस बी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी क्यू माइनस बी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 बाई 1 से आर की इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू ए माइनस बी क्यू यहाँ हम लोग रख देंगे। दिस इम्प्लाइज ए माइनस ब्रैकेट में क्यू प्लस 1 ब्रैकेट बंद बी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0। आइए आगे देखते हैं। नाउ वी सी दैट आर माइनस बी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 एंड इज ऑफ टाइप ए माइनस बी एक्स। हम लोग देख रहे हैं आर माइनस बी जो कि 0 या 0 से बड़ी है, और ये किस टाइप की है, ए माइनस बी एक्स के टाइप की है। हैंस आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी, आर माइनस बी बी का एलिमेंट होगा। सिंस बी ग्रेटर दैन 0, जो बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, देयरफॉर आर माइनस बी लेस देन आर, आर माइनस बी की वैल्यू आर से छोटी होगी। Thus, there exists a non-negative integer in B, which is less than R. कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नॉन नेगेटिव एलिमेंट बी सेट बी में जो कि R से छोटा होगा, एंड हैंस कंट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट R इज लिस्ट एलिमेंट ऑफ B। तो ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि R की जो वैल्यू है वो लिस्ट एलिमेंट है सेट B की। हैंस आवर सपोजिशन दैट R greater than or equals to b is wrong, and hence r less than b. Therefore
A is equals to B cube plus R, where R is greater than or equals to 0 and less than B। ये हमारा प्रूव होता है। तो आइए आगे इसके यूनिकनेस को देखते हैं। फॉर यूनिकनेस, इफ पॉसिबल लेट Q1, Q2 and R1, R2 be two values of Q and R such that A is equals to B Q1 plus R1, where R की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और R1 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और आगे A इज इक्वल्स टू बी Q2 प्लस R2, जहाँ R2 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। हम लोग Q और R की दो वैल्यू सपोज करेंगे, Q1 एंड Q2 और R1 एंड R2 सच दैट A इज इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1, वेयर R1 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ऐसे ही A इज इक्वल्स टू बी Q2 प्लस R2, जो R2 वेयर जहाँ R2 की वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मानेंगे। आगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या पता चल रहा है, LHS दोनों साइड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज बी Q1 प्लस R1 इज इक्वल्स टू बी Q2 प्लस R2, वेयर R1 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है, B से छोटी है। ऐसे ही R2 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। दिस इम्प्लाइज, इसको R2 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू B, यहाँ से B कॉमन ले लेंगे, Q2 माइनस Q1, इसको इक्वेशन 4 देंगे, इक्वेशन 4 का नाम देंगे, वेयर R1 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। फिर यहाँ भी R2 की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और B से छोटी है। आइए आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज B इज डिवाइजर ऑफ R1 माइनस R2। ये हमारा शो करता है कि B जो है डिवाइजर है R1 माइनस R2 का, एंड R1 माइनस R2 लेस देन B, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब R1 माइनस R2 की वैल्यू 0 हो। B इज़ डिवाइजर ऑफ R1 माइनस R2, B जो है R1 माइनस R2 का डिवाइजर है, एंड R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो B से छोटी है, विच इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब इफ़ R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज R1 इज इक्वल्स टू R2, ये तभी पॉसिबल है जब R1 इज इक्वल्स टू R2 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से हम लोग वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव B Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 0, B की वैल्यू 0 से बड़ी है। दिस इम्प्लाइज Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल्स टू Q2, hence Q and R are unique, hence Q and R are unique। तो हमारा प्रूव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।